नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के और भोजपुरी जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच ये स्टूडियो है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। यहीं पर हम आए हैं और यहाँ पे कुछ गायक कलाकार हैं। ये भैया हैं, बिरहा गाते हैं, और कुछ कलाकार हैं जो लोकगीत के हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, सब कुछ हम इन्हीं से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रणाम। क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यही है, बिरहा गायक कलाकार मुन्ना लाल बागी जी। अच्छा, बिरहा आपके तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी होंगे और मंच पे होते हैं। जी, तमाम बिरहा हैं। एक बिरहा है फौजी पुलिस प्रशासन द्वारा फौजी की हत्या और सर्पदंश से मरा बालक बना जोगी। और अभी अभी बिरहा एक आ रही है, भाजपा का अत्याचार 85 लाचार। 2 दिन में छूट जाएगी मेरी बिरहा। अच्छा, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आए हैं। यहाँ पर मजुई करके है, मजुई में यह कृष्णा स्टूडियो है। हम लोग इस समय कृष्णा स्टूडियो में 3 कलाकार हम लोग मौजूद हैं। हमारे भोजपुरी के गायक छोटू ननका और हमारे छोटे भाई हैं अनिल आनंद जी। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर बहरियाबाद के बगल में ही लारपुर है। मेरा घर वहीं बहरियाबाद पड़ता है। अच्छा। जी। तो आप बिरहा गाते हैं, कब से आपको लगा कि नहीं हमको बिरहा लाइन में आना चाहिए, या कोई बैकग्राउंड वगैरह परिवार में कोई? सर, बिरहा में हमारे बड़े पिता बिरहा गाते थे। सखन लाल बागी। वो पत्तू गुरु घराने से सिमरत गुरु के शिष्य थे। वो गाते थे, उनके साथ मैं सुनने के लिए जाता था। और जब छोटा बच्चा था मैं, तो खड़ा करा के मंच पर लोकगीत गवाते थे। धीरे 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 मेरे अंदर बिरहा ही भर गई और मैं भी बिरहा गाने लगा। अच्छा जी। कब से शुरुआत? बिरहा मेरी शुरुआत तो सन 1984 से है। अच्छा। पहले मैं बिरहा में ढोलक भी बजाया, कुछ दिन कोरस भी किया। इसके बाद तो बिरहा गाना शुरू किया। जी। अच्छा, मतलब पहले कोरस करने के बाद धीरे 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 सीखा। जी जी। तो अभी मतलब बिरहा ही गाते हैं कि और लोकगीत वगैरह भी? लोकगीत भी, बिरहा भी, भोजपुरी भी, निर्गुण भी, सब कुछ गाते हैं जी। आप कौन से अखाड़े से गाते हैं? पत्तू गुरु घराने से हूँ। सिमरत गुरु के शिष्य हैं हम। हमारे गुरु भाई हैं बिरहा सम्राट श्यामदेव प्रजापति जी। अच्छा जी। उनके संज्ञान में ज़्यादा सीखने को मिला जी। तो अभी किसके किसके साथ आपका जो मंच साझा हुआ, जैसे बड़े कलाकारों में पूना में गाया, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, सूरत में और तमाम जगहों पर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, रापसगंज, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, तमाम क्षेत्रों में कहीं सुमन भारती मिली, तो कहीं राम जन्म जाबाज मिले, तो कहीं श्यामदेव प्रजापति मिले, तो कहीं नंदलाल रवि जी मिले। अभी फिलहाल में नंदलाल रवि जी से भी रात थी। और तो कहीं तमाम कलाकार मिलते ही हैं और हर बड़े मंच को पर भी गाया। और इसके बाद आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी से, दूरदर्शन से लखनऊ चौपाल में कार्यक्रम भी आता है। अच्छा जी हाँ। तो इतना सारी आपने मतलब इतने सारे मंच पर गाए हैं और तमाम लोगों के साथ गाए हैं जी। तो पहले से, कुछ दिन पहले से, अभी तो कुछ दिन बंद ही था जी, मंच जी, पर लॉकडाउन में कार्यक्रम। जी। हाँ। लेकिन अब थोड़ा शुरू हुआ है। जी। लेकिन पहले के बिरहा में और अब में कुछ अंतर हुआ है? बहुत अंतर है। पहले बिरहा खड़ी बिरहा होती थी, शायरी होती थी, छंद, अलंकार, अधर और हंसते जुबान, तमाम बिरहा, रसना गहन चलती थी। अब लोग पसंद नहीं करते हैं। अब के कलाकार गा भी नहीं पाते हैं। हम लोगों के समय का कहरा चलता था। अच्छा, आपके समय का कुछ 1-2 लाइन का? जी। आज के 40 साल पहले कवियों का दिमाग कितना तेज था। 40 साल पहले गीत लिखे और वह गीत आज के ज़माने पर परफेक्ट बैठ गई। ककहरा लिखले रहना, ककहरा के साथ साथ ना रही हैं कि बंदिश रहे। ककहरा रहल, कलजुग वाले विधान में अब पड़ती उसर ना रही हैं। क से, कलजुग वाले विधान में अब पड़ती उसर ना रही हैं। ख से, खेती नए ढंग से हुई है, खेतीहर दूसर ना रही हैं। ग से, गला मिली है छटाक तब मोटका चूतर ना रही हैं। घ से, घर के काम मशीन करिए बोखरी मूसर ना रही हैं। अंगा माने कुछ ना। जैसे कि आप देखत हैं, आज भाजपा सरकार है,
इस सरकार में 1 महीने का राशन 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो में कबीर जी लिखे थे पहले कि गल्ला मिली है 6 छटा का मोटका चूतर ना रही हैं। तो 5 किलो में 1 महीने का पर डे का राशन जोड़ लीजिए तो 1 छटाक भी नहीं पड़ रहा है। वह गीत परफेक्ट बैठती गई आज के युग पर। अंगा माने कुछ ना चबल च आगल, चलली नई नई हिकमतिया, अब ना रही पुरन की बतिया, नई की संगतिया में बुढ़वन का मलकाई ना रही हैं। च के बाद छ आल, छल बल से अब सभी रही, कोई गाजर मूली ना रही हैं। ज से जम्फर बेलामुज के आगे झुल्ला झुल्ली ना रही हैं। झ से झूम के हाकी बैठ चली, अब डंडा गुल्ली ना रही हैं। इया माने कुछ ना। अब ट आएगा, टप नकलिस के आगे बेसर नकबुल्ली ना रही हैं। ठीक है तू माना, ठीक है तू माना, 24 घंटा पड़ी कमाना, खाना कपड़ा के अतिरिक्त अधेला पाई ना रही हैं। ठ के बाद ड आएगा, डमाडोल सुलसुल के जिया, पहले के समैया ना रही हैं। ढ ढेर चलल रिक्शा टाली पैदल चलवैया ना रही हैं। ढकना के बाद आड़ा आएगा, आड़ा माने कुछ ना। तय आगल, तेज बढ़ल तिरियन के मर्दन के मर्दैया ना रही हैं। थेथर सब अपने में रही, दूसरे के भलैया ना रही हैं। थ के बाद आगल द, देख हुक्का चिलम का क्रिया, पतोहिया कहे मचलता जिया, बूढ़ा कहे तमाकू पिया, पेट में बाई ना रही हैं। इसी तरह इज्ञा तक है सर। ई ककारा है ना रही है का बंदिश बाबा। अच्छा, ये भविष्यवाणी मैं सुना था स्वर्गीय शिवमूर्त यादव जी जी ने जी गाया। जी हाँ, उन्हीं के उस्ताद लिखे थे, श्री सोहित खलीफा इस गीत को लिखे थे, जो आज के जमाने पर परफेक्ट बैठ गई, आज के 40 साल पहले। जी। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम छोटे लाल ननका। अच्छा, आप क्या गाते हैं? हम तो ऐसे भोजपुरी लोकगीत जैसे गाते हैं, लेकिन इस समय तो निर्गुण, भजन, जागरण और रामायण कीर्तन सभी गाते हैं हम लोग। सभी गाते हैं। जी। बिरहा वगैरह में नहीं आ नहीं, बिरहा में तो बहुत रुचि नहीं है, लेकिन गाने का मन रहता है, लेकिन लगता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, हाँ उसके लिए थोड़ा एक अलग गला लगता है। हाँ, गला के साथ साथ दम भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, तो क्या कब से आप शुरुआत किए? मैं तो लगभग 2008 से लगभग चालू हूँ। 2008 से मैं सबसे पहले मंच पे तो कभी नहीं गाया था, डायरेक्ट स्टूडियो में ही गाया था। अच्छा। हाँ, स्टूडियो में फिर गाया, वैसे चलते चलते अभी तक चलता रहा। अच्छा, स्टूडियो में आप लोग जिसे गा के लगता है कि नहीं, मतलब कुछ मुकाम हासिल होगा कि नहीं? अच्छा, पहले तो मतलब जब लगता है, जब स्टूडियो में आपकी रिकॉर्डिंग होती है तो ऐसा लगता है कि बस गाना आपको इतना परफेक्ट सुनाई देगा, लगेगा कि बस अब पूरे देश में आप ही बजेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन जब वो गाना बाहर आता है, लोगों के समक्ष पहुंचता है, तो लोगों का मतलब विचार, भाव, पसंद, अच्छा आना या गलत आना या किसी प्रकार से मार्केटिंग रुक जाना, तो वह नहीं लगता है। लेकिन उस समय बहुत ये रहता है कि बस मैं ही बजूंगा। अगर अच्छा, लोकगीत में सबसे ज्यादा वो गाने चलते हैं जो अश्लील होते हैं, जैसे ट्रैक्टर पर लोग बजा बजा के चलते हैं। नहीं, देखिए, तो उसमें अश्लील के खिलाफ तो हम लोग रहते हैं, लेकिन अश्लील एक जो है, हम और आप या कोई भी कलाकार जो गाता है, लेकिन अश्लील को लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, तो कलाकार जो है ऊब जाता है बढ़िया बढ़िया गाते गाते। अब वो सोचता है कि उसके दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या गा दूं, क्या बज जाए, क्या निकाल दूं, क्या वीडियो बना दूं, बज जाए। वो पैसा लगाते लगाते थक जाता है, तो उसके दिमाग में होता है कि मैं यही गा दूं, ये बज जाएगा, वो वाला फुहर गा दूं, बज जाएगा ये। लेकिन हाँ, ये भी होता है, अगर आप निर्गुण गाएं, भजन गाएं और जागरण गाएं, तो सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ही कर रहा हूँ कि अगर आप गा दिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, तो आपका व्यूअर होगा कितना, मात्र 150, 200, 400, 500, 1000। लेकिन वही जगह पे अगर कोई लड़की हो या कोई वैसा भी जो मतलब आज के तरफ पे मॉडल चल रही हैं, अगर कोई बढ़िया सा पर्सनालिटी अगर कम कपड़े में या फुहर थोड़ा सा गाना में ऑटोमेटिक लगाकर थंबनेल लगा दे यूट्यूब पे, तो गाना देखिए रातों रात अलग बज जाता है। आप देखेंगे खुद यूट्यूब पे जो भद्दे गाने होते हैं या जो भद्दे वीडियो होते हैं, वह मतलब ज़्यादा प्रचारित होते हैं, निर्गुण भजन के बहुत कम होते हैं। अच्छा, मंच पर आप जैसे मंच पे भी जाते होंगे, जैसे जागरण वगैरह करते हैं, तो मंच पर से और स्टूडियो में तो बहुत फर्क पड़ता होगा। हाँ, देखिए, मंच पे गाना जो होता है, एक तरह से अगर एक बार आपने जो बोल दिया तो सो बोल दिया। जनता के सामने में अगर गलत बोला तो भी उसके पास चला गया, अगर सही बोले तो भी चला गया। स्टूडियो में क्या होता है कि अगर आपने गलत बोला तो उसको फिर से एडिट करा के सही बोल देते हैं। और मंच, लेकिन एक मंच पर ये भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, जैसे हर जगह जगह गए, उससे लोग चेहरे से ज़्यादा जानते हैं,
हाँ, ये भी- और उसी को हमको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लोग उन्हीं को सर्च करते हैं जो रियल में देखते हैं जिनको। हाँ, रियल तो रियल है, लेकिन जिसका वैसे यूट्यूब पे आजकल में तो जो यूट्यूब हो गया है, पहले तो क्या होता था कि लोग देखकर ही प्रचार में होते कि फलाने गाते हैं। पहले लोग गाना जो चल जाता था उन लोगों को कोई देखा थोड़ी होता कि भरत शर्मा ऐसे थे, फला वैसे थे, उनका फोटो ही देखता था ना। लेकिन आज का जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का माध्यम है, आदमी पहचान जा रहा है, वो छोटा हो कलाकार हो, वो अपने घर में बैठे रजाई में देख लेते हैं, अरे तो फलाना ऐसा लगा था, फलाने ऐसा लगत हो। लेकिन अब जो है आपका प्रचार यूट्यूब के माध्यम से हो चुका है, आपको लोग प्रचार कर लिया है। जितना आपका लाइव कार्यक्रम सुनने को नहीं देखते हैं, उससे ज़्यादा आपका व्यूवर गिरता है। अगर मान लीजिए किसी गांव में ठंड में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, अब ठंड में कार्यक्रम करें तो 10 से 20, 50, 100, 200 लोग आएंगे। लेकिन वही गीत आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो रातों रात कोई ठंड में थोड़ी जाएगा, रजाई में बैठकर आपका अपलोडिंग देख रहा है, कम से कम। अच्छा, यहाँ पे भी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ हाँ, इस समय मेरी रिकॉर्डिंग है। हाँ, ओनली सिर्फ मैं आपका भी गले से थोड़ा सा एक लाइन का कुछ सुनना चाहूँगा। अच्छा, तो एक मैं अभी गीत गाने जा रहा था, जो था श्री राम प्रभु जी का, उस समय की बात थी। एक लाइन छोटा हाँ, बस छोटा सा। उसमें जब बाली को बाण लग जाता है, श्री राम प्रभु को पुकारता है और श्री राम प्रभु जी से कहता है, क्या कहता है, आपसे मैं लड़त रहली, अरे हम दोनों भाई जी, कहवा से होई के रे तिरिया, दीहनी चलाई जी, कहवा से हुई के रे तिरिया। ये भजन है। जी, बहुत ही बढ़िया भजन इन्होंने गाया। सर, आप अपना परिचय। सर, मैं एक भोजपुरी गायक अनिल अनंत, सादात सरैया मेरा घर है, और मैं अक्सर भोजपुरी ही गाता हूँ। रामायण, कीर्तन, भजन और ऑर्केस्ट्रा से भी विलान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अच्छा, आप भी मंच पर कार्यक्रम करते हैं? हाँ, मंच मेरा बहुत कार्यक्रम किए हैं मंच पे। अक्सर भोजपुरी गाया करता हूँ और तमाम गीत गाता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग भी होती है हमारे दिनेश भैया के देख रेख में। कृष्णा स्टूडियो में कितनी गीतें निकली? स्टूडियो में तो हमारा एक शारदा से भी गाए हैं कई गीत, 3-4 गीत, वो बनारस की धरती से। और सादात में एक भी स्टूडियो बादल से भी गाया हूँ, कई स्टूडियो से गाया हूँ। दिनेश भैया के देख रेख में भी गा रहा हूँ इस समय। और दिनेश भैया के स्टूडियो से मेरी गीत निकली है, माँ बेटा का वर्णन है, माँ का विलाप। अक्सर मैं कोई अभद्र किस्म का गाना नहीं गाना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब एक अच्छी गीतें समाज को में लेकर चल रहे हैं कि समाज को एक नया वो मिले। कि समाज को मतलब एक भोजपुरी जगत से हो कि भोजपुरी है तो आदमी भोजपुरी जगत का पहला पीछे का जो सब कुछ भूल जा रहा है। जैसे होली, चैता, आला, ठुमरी जो होती है, धीरे धीरे सब लोग लुप्त होता चला जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को जागृत करने के लिए आदमी अश्लील गाने को नहीं गाता है। अश्लील गाना भले मिलियन व्यूवर्स भागता है, लेकिन फिर भी हम कम ही चलें, लेकिन इस धरती को लेकर चलें, इस हर भोजपुरी को लेकर चलें, ताकि मैं जो गीत के माध्यम से दर्शक को बता सकूं कि मैं क्या चीज़ हूँ और दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे थोड़ी सी गीत मैं गाना चाहूँगा, दिनेश भैया के स्टूडियो से मैंने गाया हूँ। एक बेटा माँ का वर्णन होता है, और माँ कितने कष्ट से बच्चों को जन्म देती है, लेकिन फिर भी वो जब बड़ा हो जाता है, उसकी पत्नी आ जाती है। आजकल होता है देहातों में, जब पत्नी आ जाती है तो माँ को लोग भूल जाते हैं। तो मैंने दिनेश भैया के स्टूडियो से एक गाना गाया हूँ, थोड़ा सा गाना चाहूँगा। अमृत भइल ससुररियाए बेटा, बेटा दिहला माई के भुलाए, मलकिन भइल बा मेहरियाए बेटा, बेटा गैला माई के भुलाए। माँ कहती है कि पाली पोसी बेटा तोहे खूब मोटवली, तनिको बीमार भइला गली गली रोवली, डॉक्टर वैद्य के दुआरिया बेटा, बेटा गैला माई के भुलाए। तो मैं गीत के माध्यम से दर्शक को और सभी श्रोता बंधुओं को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि माँ जो होती हैं, कभी जिंदगी में माँ का वर्णन कोई या माँ की कीर्ति को कोई गा नहीं सकता है, लेकिन गीत के माध्यम से दर्शक को ये सलाह देना चाहता हूँ कि गीत और माँ बेटे का वर्णन और पिता का वर्णन, भाई बहन का जो प्यार होता है, उसको बनाए रखें। भोजपुरी जगत से मेरा ये अनुरोध है। अच्छा, एक
गीते कौन लिखता है आपके? ये गीते हमारे एक कवि हैं, अभी साधारण कवि हैं, रामविलास कवि, जो हमारे ही गांव के सरैया के हैं, और वो हर मेरी गीत वही लिखे हैं, और मैं गीतों को बड़ा प्रेम से गाता हूँ, और हर गीत वही लिखते हैं। और अश्लीलता हमको लगता है कि कुछ पलों के लिए होती है, गा दिए आप, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चली, मिट जाएगी, फिर इसके बाद कोई पूछेगा नहीं। और अच्छी गीतें टिकाऊ हैं, नहीं होती है वो। और अच्छी गीतें जो है वो आजीवन सर्च होती रहती है और आजीवन चलती हैं, धीरे धीरे ही सही हैं। जी, लाल बिहारी मिश्रा ने बहुत पहले गाया था, देश के जवानों के ऊपर, गोलियां बरसे चाहे गोलवा, पनिया बरसे चाहे पथरवा, पहरू पहरा पर खड़ा, रसका करत प्रसार जगत में जब आवे सवनवा, कबो न गर्दन फेंक के ताके घर की ओर जवनवा, माटी भैली हूँ मेहदिया, बह बह जाला हो कजरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। मतलब दुल्हन सुरहो सिंगार कह के इंतजार करत रह गई, मगर देश का पहरू देश खातिर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, पीछे गर्दन मुड़ के ना देखने की हमारे घरे औरत एक के है। यह गीत पहले भी चली, आज भी चली, लोग कहना है नई है, है पुरानी है, मगर जो पुरानी गीत में दमदारी है, जो रस है, वह नई गीत में नहीं है, नई टिकाऊ भी नहीं है। क्योंकि आपने जो पहली गीत जो ककारा गाया था, जी, जी। वो स्वर्गीय सिमूरत यादव जी ने गाया था, उसको वो तब वो वाला कैसेट आता था जो तौगा वाला रहा। हाँ, जी, जी, उसमें जी। और वो सामा कैसेट ने फिर उसको यूट्यूब पर डाला, वो मैंने सुना है, तो आज भी चल रही है, आज भी लोग सुनते हैं। जी, तो ये जो हमारे इंटरव्यू का सफर था उसमें 3 कलाकार थे, एक मुन्नालाल बागी थे और छोटे लाल ननका और अनिल आनंद जी थे। इन लोगों से बात हुई, इनके विचारों को आपने जाना, तो हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा, बस हमें सपोर्ट करते रहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।